विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो उसके मूलों और गुणांकों में संबंध होता है कि मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a, जहां पर a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। देखिए, ये सवालें अगर आप लोग क्रमबद्ध जब पढ़े रहेंगे तभी मान आएगा। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। फिर आपको बताया गया है दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण का निगमन, अर्थात अगर मूल दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो ये बताया गया है आप लोगों को, अगर मूल दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसका निगमन किया जा चुका है। अब इसी सूत्र की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो अगर मूल दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। अभी आपको पढ़ाया गया था कि जब द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका उल्टा है, अगर मूल दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल दिए गए हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए यदि समीकरण x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2α प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। यह सवाल है। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के आप जानते हैं कि अगर मूल दिए हुए हैं तो समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहां पर समीकरण दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमें मालूम होता है कि यहाँ पर a के स्थान पर है 1, कोई गिनती नहीं है तो उसको हम 1 मान सकते हैं। और मूलों का और b का मान है -1 और c का मान है -2। तो यह मूलों का मान रखने पर मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a बराबर -1/1। ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 का मान आएगा 1। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, माने अचर पद बटे a, और अचर पद है -2 तो हो जाएगा -2/1 और इसमें भाग देने पर आएगा -2। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -2। अब वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2α प्लस 2 बीटा हैं वह होगा, सूत्र है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर होता है 0। तो यहां पर मूलों का योगफल हम रखेंगे x² माइनस पहला मूल है 2α प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू x प्लस 2α प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 2α और 2 बीटा है तो इसमें 2 कॉमन हो गया तो हो जाएगा x² माइनस 2 कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा और 1 जुड़ करके हो गया 2, कोष्ठ बंद हो गया, प्लस 2α और 2 बीटा गुणा होकर के हो गया 4α बीटा प्लस 2α का 1 गुणा 2α और 2 बीटा का 1 का गुणा 2 बीटा में तो 2 बीटा और प्लस 1 का गुणा 1 में तो
एक एक कम एक, तो हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें हम फिर से देखते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अब प्लस 4 अल्फा बीटा, और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा में 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2 उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा और बीटा का मान रखने पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 तो 2 इंटू 1 और माइनस 2, पहले अब ये ऋण कोष तोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा ऋण का गुणा 2 में हो जाएगा तो बचेगा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है -2 तो 4 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू 1, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 दिया हुआ तो प्लस 1 हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 तो हो जाएगा ये 2 है, 2 प्लस 2 हो गया, यहाँ पर प्लस है तो 2 2 मिलकर 4 और एक्स है तो हो जाए -4x, ठीक नहीं। ये 2 2 4 और माइनस लगा हो तो -4x और 4 दूनी 8 -8 और प्लस 2 एक कम 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 और 1 धनात्मक है, 2 1 3 और -8 है, ऋणात्मक है 8 तो 8 में 3 घटेगा तो आएगा -5 तो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण आपका हो गया एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0। ऐसा समीकरण है जिसके मूल 2 अल्फा और प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, यदि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7 है। यहां पर हम देख रहे हैं कि मूल करनी में है तो इसको हम इसका मान प्रतिस्थापित करने पर हो जाएगा मूलों द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हो जाएगा 3 प्लस √7 प्लस 3 माइनस √7, ये योगफल हो गया इंटू एक्स और प्लस 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7 इक्वल टू 0, ये गुणनफल हो गया। अब √7 यहाँ प्लस है, √7 यहाँ माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, घट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 3 जुड़ करके हो जाएगा 6 तो एक्स है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये है a प्लस बी a माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक स्थान पर है 3 तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस करनी में 7 का होल स्क्वायर। तो यहां पर फिर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और करनी में 7 का वर्ग होगा 7, करनी खत्म हो जाएगी, दो करनी मिलकर के एक पूर्ण संख्या हो जाती है तो 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 में 2 घटेगा तो आएगा 9 में 7 घटेगा तो आएगा 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यह आपका अभीष्ट समीकरण होगा जिसके मूल 3 प्लस करनी में 7 और 3 माइनस करनी में 7 है। इस प्रकार से हम अगर मूल दिए हुए हैं तो हम समीकरण बना सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इसमें से मूल चीज है कि अगर समीकरण दिया हुआ है तो हम मूल ज्ञात कर सकते हैं और अगर मूल दिए हुए हैं
तो समीकरण बनाने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसमें हम प्रतिस्थापित करके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम समीकरण को लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए और इस सवाल को दोहराइए। अब इसमें और भी सवालें हैं जो कि मतलब टिपिकल सवालें हैं जो परीक्षा में आती हैं। जैसे मूल अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा। इस प्रकार की जो सवालें हैं इसको हम आप लोगों को अगले टर्न पर बताएंगे और आप इनको तब तक में तैयार करिए और भी मूल दिए हुए होने पर समीकरण को लगाना आप लोग सीख जाइए ताकि यह सवाल आपको कंठस्थ रहे। और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मूल दिए होने पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करके आप द्विघात समीकरण बनाना सीख जाइए। धन्यवाद।